राम कथा सुनने से मन का शुद्धिकरण होता है। वशिष्ठ पीठाधीश्वर ब्रह्मर्षि वेदांती महाराज। जीवन में सच्चे आनंद व खुशी के लिए भगवान राम के आदर्शों को जीवन में उतारना होगा। श्री महंत नारायण गिरी महाराज, गाजियाबाद। श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज के पावन सानिध्य में श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर में आयोजित वाल्मीकि रामायण रामकथा में 5वें दिन कई शहरों से श्रद्धालु पधारे। कथा व्यास वशिष्ठ पीठाधीश्वर ब्रह्मर्षि वेदांती महाराज की रामकथा श्रवण कर सभी भाव विभोर हो गए। वशिष्ठ पीठाधीश्वर ब्रह्मर्षि वेदांती महाराज ने कहा कि रामकथा सुनने से मन का शुद्धिकरण होता है, इससे संशय दूर होता है और शांति व मुक्ति मिलती है। रामकथा से हर तरह का दुख मिट जाता है। उन्होंने कहा कि बिना तप और त्याग के वास्तविक प्रेम परिभाषित हो ही नहीं सकता। श्री राम भाई भरत से प्रेम करते हैं, इसी कारण हंसते हंसते अयोध्या जैसे बड़े राज्य को भी त्याग दिया। वही भरत जैसे तपस्वी को राजकाज से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए तो श्री राम ही सब कुछ हैं। इसी कारण वे नंगे पैर ही भाई से मिलने के लिए वन चल पड़े। ये वास्तविक प्रेम की पराकाष्ठा है। आज इस भौतिकवादी युग में जब जरा सी संपत्ति के लिए भाई भाई का रक्त बहा रहा है, तो श्री राम व भरत का प्रेम ही उम्मीद की किरण दिखाता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। आए दिन समाज में वो घटनाएं देखने को मिलती है। यदि मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है तो उसे अपने संबंधों में मधुरता को स्थापित करना होगा। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि पिता का पुत्र से, भाई का भाई से, पति का पत्नी से, राजा का प्रजा से, गुरु का शिष्य से कैसा प्रेम हो, इसकी शिक्षा हमें वाल्मीकि रामायण से लेनी चाहिए। पूरी रामायण में कहीं भी वृद्ध आश्रम का कोई जिक्र नहीं है। आजकल पढ़े लिखे उच्च पद प्रतिष्ठा वाले घरों के बुजुर्ग भी वृद्धाश्रम में रहते हैं, तो इसका कारण यही है कि हम अपने संस्कारों को अपने ग्रंथों, शास्त्रों व महाकाव्यों में दी गई शिक्षा को भूला चुके हैं। इसी कारण आज हमारा पतन हो रहा है। यदि हमें जीवन में सच्चा आनंद व खुशी चाहिए तो हमें भगवान राम के आदर्शों को जीवन में उतारना होगा। कथा का समापन 9 जुलाई को होगा। 10 जुलाई को संत सनातन कुंभ में श्रद्धांजलि सभा व संत भंडारा होगा। 10 जुलाई को ही श्री महंत नारायण गिरी महाराज के दिल्ली संत महामंडल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपलक्ष्य में उनका अभिनंदन समारोह होगा और बैठक का आयोजन भी होगा। महाराज श्री के अभिनंदन समारोह में जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरि गिरी महाराज, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत प्रेम गिरी महाराज, आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज, दिल्ली संत महामंडल के संस्थापक स्वामी राघवानंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी कंचन गिरी महाराज, कोषाध्यक्ष महंत धीरेन्द्रपुरी महाराज, महामंडलेश्वर साध्वी विद्यागिरी महाराज, श्री महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत महाराज, थानापति महंत धर्मेंद्र गिरी महाराज, श्री महंत सोमगिरी महाराज, नारायण दास उदासीन महाराज, महंत दीनबंधु दास महाराज, महंत गिरीशानंद गिरी महाराज, महंत मुकेशानंद गिरी महाराज वैद्य आदि भाग लेंगे। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि ऊर्ध्वामनाय श्री काशी सुमेरु पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री महंत पृथ्वी गिरी जी महाराज गादीपति बालक हिसार हरियाणा, श्री महंत मोहन भारती जी महाराज सचिव श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा डेरा भगाना हरियाणा, श्री महंत महेशपुरी महाराज सचिव श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा हरिद्वार, श्री महंत शैलेंद्र गिरी महाराज सचिव श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा श्री शिव मंदिर गुलजारीवाला धाम कैराना रोड शामली होंगे। सभी कार्यक्रमों की व्यवस्था महंत धीरेन्द्रपुरी महाराजे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराजे महंत गिरीशानंद गिरी महाराजे महंत कन्हैया गिरी महाराजे महंत विजय गिरी महाराजे महंत मुकेशानंद गिरी महाराज वैद्य कर रहे हैं। संतों का स्वागत धर्मपाल गर्ग, अनुज गर्ग, विजय मित्तल, शंकर झा, अमित कुमार शर्मा व दीपांकर पांड्या करेंगे। कथा में डॉक्टर राघवेंद्र दास महाराजे महंत गिरीशानंद गिरी महाराज, महंत मुकेशानंद गिरी महाराज, महंत विजय गिरी महाराज, महंत शैलेंद्र गिरी महाराज, महंत कैलाश गिरी महाराज श्मशानवासिनी, विजय मित्तल, अजय चोपड़ा आदि भी मौजूद रहे। आज मैं धन्य हो गया, अनुग्रहित हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया आपके आने से। जिस यज्ञ में महात्मा लोग नहीं जाते, वह यज्ञ असफल माना जाता है।
इसलिए आप जैसे महात्मा के आने से अब मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज मैं धन्य हो गया, अनुग्रहित हो गया। आप जैसे संत का श्री चरण हमारे जनकपुर में आ गया। द्वादशाहं तु राजर्षि दीक्षा माहुर मनीषिणा ततो भागार्थिनो देवा दत्तम अर्हसि कौशिक। ऐ विश्वामित्र जी, आज के 12वें दिन देवता लोग हमारे यज्ञ में भाग लेने के लिए स्वयं उपस्थित होंगे। मैं चाहता हूँ तब तक आप हमारे जनकपुर में निवास कीजिए। उमास्मं सर्वविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर सौभाग्यवंतम परम पूजनीय परम वंदनीय विशिष्ट पीठाधीश्वर हमारे वेदांत जी महाराज और राघवेंद्र जी जो विशिष्ट पीठाधीश्वर के अभी महाराज जो विशिष्ट पीठ है उसके महंत जो है अपने डॉक्टर राघवेश्वरानंद जी महाराज, राघवेंद्र जी महाराज, यहाँ विशेष रूप से हमारे जितने भी माँ कंचन जी पूरा देश विदेशों में जाती है, माँ माता जी कंचन गिरी जी, माँ मल्लेश्वर जी, हमारे कैलाश गिरी जी और हमारे जो है विजयगिरी जी महंत मुकेश आनंद जी और हमारे चुनाव अखाड़े के सेक्रेटरी आए हुए हैं वरशक्ति गिरी जी, महंत कमल गिरी जी, गिरसानंद गिरी जी, रमेशानंद गिरी जी महाराज और ये अपने शास्त्री जी महाराज DK शास्त्री जी दिल्ली से, सभी संतों से विशेष रूप से और भी हमारे सारे आए हुए श्रीलंका गिरी जी मध्य प्रदेश से आज बहुत संख्या में संतों की उपस्थिति हुई है। विशेष रूप से महाराज श्री का निवेदन है कि मंच के ऊपर में अगर बैठने में तो कोई इतराज नहीं है। जो महाराज बोलते हैं कि हमारी कथा जो है 8 बजे प्रारंभ होगी, 8 बजे से 10:30 बजे बीच में उठना नहीं है कोई भी, और बीच में जाना है तो फिर सामने कुर्सी लगी हुई है वहाँ बैठ जाए या फिर उनके कहीं भी जा सकते हैं। तो आप लोग जो बीच में कोई भी उठे नहीं वो लोग मंच पर बैठ सकते हैं, जो उठना चाहते हैं वो वहाँ बैठ जाए। तो ये सबसे निवेदन है। और फिर मैं विशेष रूप से डॉक्टर जो राघवेंद्र जी विशेष रूप से उनके निवेदन करूँगा कि आगे का कार्यक्रम वो अपने महाराज जी से